Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are going to start question number 7 with exercise 13.1. And in this question we have suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 raised to the power 6 crystal. मतलब इतना है कि 2 किलो अगर हमारे पास शुगर है तो उसके अंदर क्रिस्टल शुगर के क्रिस्टल कितने होंगे, इतने होंगे. ओके, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन, इसमें 2 पार्ट्स है. 5 kg मतलब अगर हम उसका वेट इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस उसका जो क्रिस्टल है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो ये तो क्लियर ही हमें पता चल गया ये कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगेन इसमें कितना है 1.2 kg ऑफ शुगर. अब इसमें ये बोला है अगर हमने उसको कम कर दिया तो उसके जो शुगर क्रिस्टल्स है वो भी कम हो जाएंगे. तो दोनों केसेस में कौन सा ये प्रोपोर्शन हो गया है, दोनों केसेस में प्रोपोर्शन हो गया डायरेक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड किया, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल. लेट हमें क्या सब अगर हम टेबल बना लेते हैं तो भी इजी रहता है. तो यहाँ पर देखो क्या हमें फाइंड करना है, क्वांटिटी दे रखी है ना, तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ शुगर. क्वांटिटी शुगर केजी में आएगा ना, ये केजी में. ओके, तो कितनी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर है 2 kg और यहाँ है कंटेन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल. तो नंबर ऑफ क्रिस्टल हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ क्रिस्टल. सी नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6. क्लियर. अब आपसे पूछा ये है कि अगर हम इंक्रीज कर दें, यहाँ पर अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये वैल्यू कितनी होगी. अब ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम जनरली मैं बताती हूँ इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट, इसको वाई से, तो मैं ये y1 मान लेती हूँ. तो हमने क्या लिखा, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल, let the number of crystal y1. ओके, अब ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है. अगर हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है वो भी उनके इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, और y1 कब होगा, ये y1 है इन 5 kg शुगर, इन 5 kg शुगर या फॉर 5 kg शुगर. ओके, अब हमें यहाँ पर लिखना है वी विल इंक्रीज we will increase weight of sugar then the number of crystal will also crystal will also increase. So it is a case of direct proportion. ओके, अब जब डायरेक्ट है तो क्या इक्वल होगा, प्रोडक्ट या फिर उसका रेशियो, रेशियो इक्वल होगा. तो यहाँ हो गया 2/9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 इक्वल 5/y1. यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे हम इस जगह. ओके, नाउ अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6. Then 2y1 is equal to 45 multiplied by 10 raised to the power 6. y1 is equal to 45 multiplied by 10 raised to the power 6 upon 2. अब ये इसे हम रिड्यूस कैसे करेंगे भाई, इसको रिड्यूस करेंगे तो 22.5 और फिर उसको अलग करेंगे. दो मेथड है इसके, दोनों बता देती हूँ. अब यहाँ देखो, एक तो इसको कट कर दो, अदरवाइज हम इसे ये लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5, क्योंकि ये एक्सपोनेंट में मैंने आपको करवा दिया, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 2. क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती है, जुड़ जाती है, और वो भी कब, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो ये हो गया 6. तो एक वे तो ये था, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल बिकम 5.
ओके देन 225 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 5। तो ये क्रिस्टल यहाँ पर इसके फाइंड आउट हो जाते हैं। अदरवाइज देखो इसका एक वे ये भी है कि आप डायरेक्ट 45 को 2 से रिड्यूस कर दोगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 6 अपॉन 2। अब दिमाग में नहीं आ रहा है कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, हम डायरेक्ट इसे कट कर देते हैं, तो ये आएगा 22.5। ओके तो 22.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। ओके तो पॉइंट अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो अपॉन क्या आ गया 10। अब वापस यूज तो वही करना पड़ेगा कि अगर बेस इक्वल है और वो भी किस में है अपॉन में है, तो उनमें जो एक उनके एक्सपोनेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ शुगर हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी 2 kg थी, अब ये हो गई 1.2, मतलब हमने इसे डिक्रीज कर दिया है। डिक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। तो लैंग्वेज आप लिख लेना, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो जब डायरेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका रेशियो ले लेंगे। तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू, इसे हमने क्या लिया है, इसे हमने लिया है y2 लिया है, y1 तो हमने कर दिया था। तो 1.2/y2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2y2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1.2, देन y2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो क्या किया 2 इंटू y2 1.2 इंटू 9, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2। तो यहाँ से सबसे पहले ये आ जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं तो ये आ जाएगा इंटू 10 और यहाँ से कैंसिल आउट होकर 6। क्लियर हो गया ना कैलकुलेशन कैसे किए। पहले मैंने 1.2 का यहाँ से 2 पॉइंट रिड्यूस किया है तो नीचे आ गया 10 और फिर 2 को 12 से रिड्यूस किया, देन इट विल बिकम 6। अदरवाइज डायरेक्ट 0.6 भी लिख सकते थे। सो 6 इंटू 9 इज 54 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 10। अब देखो एक्सपोनेंट किस में है, ये सॉरी ये जो 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन 10 बेस है, ये सेम बेस है और वो डिवाइड में है, तो सब्ट्रैक्ट ये जो एक्सपोनेंट है उनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन 54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो इट वाज द 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।